ब्रह्म जानाति, यह व्युत्पत्ति करेंगे स्वामी पूर्णमानंद जी महाराज, ब्रह्म जानाति यह अर्थ करेंगे तो ब्राह्मण शब्द बनेगा, क्या बनेगा? जब ब्रह्म जानाति यह व्युत्पत्ति करेंगे तब बनेगा ब्रह्मज्ञ, ब्राह्मण नहीं बन सकता। इसलिए श्लोक बनाने वाला पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था, उसको व्याकरण का तो किंचित भी बोध नहीं था। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा नहीं होगा, ब्रह्म जानाति ब्रह्मज्ञ। इसलिए वर्ण व्यवस्था को और आश्रम व्यवस्था को मनमाने स्वरूप से नहीं मानना चाहिए। नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषे भगवान वेद ने और वेदों का व्याख्यान करने वाले भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास जी ने इतिहास और पुराण में जिस रूप में वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार किया है, उसी रूप में वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार कर लेने से हम सबका भला होगा। हाँ, अब एक बात हम जरूर कहेंगे, स्वे स्वे कर्मण्यवृतो संसिद्धिम लभते नरः। ये जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान का उद्घोष है, इस सब के कल्याण की गारंटी लेता है। इसलिए सब वर्ण, महाराज जी बैठे हैं, सेन जी महाराज जिस कुल में उत्पन्न हुए थे उसी कुल का धर्म करते करते सिद्ध हो गए हैं। नाभाजी लिख रहे हैं, तादृश हुए ते ही काल धूप को तेल लगायो, तादृश हुए ते ही काल धूप को तेल लगायो, उलटी राम भयो शिष्य प्रगट पर चो जब पायो, उलटी राम भयो शिष्य प्रगट पर जब पायो। स्वयं रघुनाथ जी सेन जी का रूप धारण करके बांधवगढ़ नरेश के शरीर में तैल मर्दन करने गए। सामने दर्पण रखा हुआ था राजा के, वो दर्पण में देखता तो सोचता कि अरे ये किरीट मुकुट कहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये नीलमणि नीलकमल की कांति को लज्जित करने वाला इतना सुंदर मुखारविंद कहाँ दिख रहा है। वो पीछे से मालिश कर रहे हैं पीठ से महाराज जी, वो सरकार का मुखारविंद दर्पण में दिख जाता है, वो ऐसे देखता है। तो देखता सेन जी हैं, फिर बैठ जाता है, फिर दिखता दर्पण में, फिर ऐसे देखता, तो सेन जी हैं। पर आज जैसा सुख आनंद उसे कभी मिला नहीं। और जब सेन जी को पता चला कि अरे आज तो हमारी सेवा छूट गई, और जब अपनी सामग्री पेटिका लेकर के सेन जी पहुंचे तो बांधवगढ़ नरेश अपने सिंहासन से उठ के खड़े हो गए। आओ महाराज, द्वारा कैसे कष्ट किया। बोला महाराज आप हंसी मत करो, हम गरीब आदमी हैं, आपकी द्वारा दी हुई रोजी रोटी से पलते हैं, कुछ साधु सेवा करते हैं, हम तो आए ही नहीं, हमारे यहाँ जमात आ गई, हम तो साधुओं की सेवा में लग गए। तब व्यास जी उनको समझ में आ गया कि अरे वो किरीट मुकुट और मुखारविंद रघुनाथ जी का था। मेरे जैसे रजोगुणी तमोगुणी को दर्पण में ठाकुर जी की छवि दिख गई, साष्टांग पड़ गया चरणों में और बोला आज से आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य। उलटी राव भयो शिष्य प्रगट पर जब पायो, उलटी राव भयो शिष्य प्रगट पर
कल्याण में न तो कोई वर्ण बाधक है, न कोई आश्रम बाधक है। वो वर्णाश्रम व्यवस्था का आदर नहीं करता है और ईमानदारी से निष्काम भाव से भगवान का भजन नहीं करता है, यही उसके कल्याण की सबसे बड़ी बाधा है। कोई वर्ण कोई आश्रम जीव के कल्याण में बाधक नहीं है। जो जहां है महाराज जी वहीं रहकर पूरा पूरा कल्याण कर सकता है। उसमें ये नहीं कि ब्राह्मण का होगा उसका नहीं होगा, सबका होगा कल्याण, मनमाने तरीके से नहीं होगा। भगवान की आज्ञा गीता जी है, गीता जी में जो भगवान ने कहा उसको मानो, कल्याण हो जाएगा। राम राम करो, कल्याण हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।